हाजीपुर के समाहरणालय में ऑफिस के पास है और यहाँ पर जो है लक्ष्मण यादव जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको बाहर निकाल दिया गया है और उसके समर्थन में कहा जाए तो जो है देखते हैं हुजूम है, लोग जो है SC ST OBC के जो है धोखेबाजी को बंद करने का नारा को लेकर के जो है समाहरणालय के पास पहुंचे हुए हैं और लोगों का कहना है कि ये झांकी है, पूरी कहानी बाकी है, अभी शुरू हुई है। अगर सरकार नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन भी हो सकता है और अब शांति से सिर्फ बात नहीं होगी, अब जैसे शाम दाम दंड भेद सभी चीजों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को अब हर हाल में मानना पड़ेगा, जो दलित है उसकी समस्याओं को समझना पड़ेगा और इसी आंदोलन को लेकर यहाँ तक लोग पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं आंदोलनकारी, थोड़ा सा और हम आपको बात कराते हैं। और रिन्यूअल करने के बाद भी उनमें कोई फॉल्ट नहीं नजर आया तो मनुवादियों के द्वारा एक इंटरव्यू के बहाने उनको पद से हटा दिया गया, जबकि उनका यूनिवर्सिटी में आज तक किसी भी तरह का शिकायत नहीं था और अपने कार्य में वो अपने जो उनका कार्य था, जो विद्यालय में पढ़ाने का कार्य था, उसमें वो समय से पढ़ाते थे और समय से विद्यार्थियों के बीच में समय से अपना कार्य करते थे। लेकिन मनुवादियों के द्वारा एक इंटरव्यू के बहाने इनको हटाया गया, जबकि इंटरव्यू में इनका 96 नंबर आने के बाद भी हटा दिया, जबकि मैं समझता हूं कि उस इंटरव्यू में इनसे ज़्यादा नंबर लाने वाला कोई दूसरा विद्यार्थी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लक्ष्मण यादव को हटाया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने समाज का जगाने का काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD थे और इनको इसलिए हटाया गया कि इन्होंने अपने समाज को जगाने का काम कर रहे थे। इनका एक्स्ट्रा समय जो इनका था, पढ़ाने के अलावे जो समय इनका बचता था, उस समय निकाल करके अपने समाज के पीछे समय देते थे और अपने बहुजन समाज को जगाने का इन्होंने कार्य किया। मांग के थ्रू जो है जन आक्रोश रैली निकाली गई है, किस मांग क्या है? मांग मेरा यह है कि अविलंब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को पुनः बहाल किया जाए, उनके पद पर पुनः बहाल किया जाए। बहाली नहीं की जाती है, पुनः वापसी नहीं होती तो यहाँ से लेकर के हम लोग दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। अच्छा, यहाँ ये आज पहली बार हम लोग यहाँ जिला में कर रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग दिल्ली तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आंदोलन होगा दिल्ली तक। इस आंदोलन का असर जो है मोदी सरकार पर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। वो कहाँ से आते हैं? वो भी तो हम ही लोग सुना रहे हैं। जनता के बदौलत तो मोदी सरकार, आज भारत सरकार है तो जनता के बदौलत में है। बीजेपी का कहना है कि उसे यूनिवर्सिटी ने हटाया है, उसे इसमें हमारी तो कुछ है नहीं। यूनिवर्सिटी में RSS के दखल है ना। यूनिवर्सिटी में जो संघीय लोग हैं, जो विचारधारा, जो RSS के जो विचारधारा के लोग हैं, उनका उस पर कब्जा है। तो वो जब तक कब्जा है, वो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो है उस संघ के विरोध में बात करते हैं, तो संघ के विरोध में बात करते हैं, इसलिए उनको हटा दिया गया। तो एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह से बयान देना क्या सही हो सकता है? पद पर बैठने के बाद वो यूनिवर्सिटी में दे रहे थे बयान? यूनिवर्सिटी में बयान उन्होंने नहीं दे रहे हैं कि ऑफिशियली जब लोग होते हैं तो उसको बयान नहीं देना होता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक उनका कार्य है, जब तक कार्य क्षेत्र उनका बना हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें कुछ नहीं करना है। यूनिवर्सिटी के बाहर जब आएंगे तो उनकी ये विचारधारा है, संविधान दे रहा है, ये संविधान अधिकार दे रहा है कि अपने लोगों के लिए आप अपने लोगों के लिए अपने समाज में जाके आवाज उठा सकते हैं। आप अपने कार्य में बाधा मत पहुंचाइए, जहां कार्य है वहां बाधा मत पहुंचाइए। आज क्या आप लोग जो है लक्ष्मण यादव की आवाज बन के उठे हैं? जी, हम लोग लक्ष्मण यादव के आवाज बन के उठे हैं और लक्ष्मण यादव को ये बता देना चाहते हैं कि भाई आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे पूरा देश है। पूरा देश है, पूरा देश। मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है, वैशाली जिला भगवानपुर से आता हूँ। हमारे बीच तो लक्ष्मण यादव का समर्थन अपार दिख रहा है, दूर दराज से लोग पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि ये ट्रेलर है, सिर्फ अभी झांकी निकली है। कहानी जैसे निकलेगी तो काफी हुजूम निकलेगा और केंद्र की सरकार भी हिल सकती है, ये लोगों का कहना है। जो आंदोलनकारी है उनका कहना है कि हम सरकार हिला देंगे अगर लक्ष्मण यादव को वापस नहीं किया जाएगा। क्या ये सही बात है कि लक्ष्मण यादव को अगर वापस नहीं किया जाता है सरकार हिल जाएगी? क्या इस बार इसे पूरे भारत के जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं। सरकार ने ये जो कदम उठाया है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे लक्ष्मण यादव जी, उनको जो है से एक सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे। उनका लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है और संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले लोग को जो है से पद से हटा दिया जाना वाकई में निंदनीय है। हम लोग सरकार के इस निर्णय को पूरी तरह से हम लोग आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि लक्ष्मण यादव को पुनः जो है से प्रोफेसर के पद पर उनको रखा जाए।
सरकार से हम लोग का मांग है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये भारतीय संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाकर लिखा है, उसमें अपनी विचार और अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है। हम अपनी बात को कहीं भी किसी मन से खुले मन से कर सकते हैं और संविधान के दायरा में रहकर ही हम अपनी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नहीं कि संविधान के लक्ष्मण यादव जी हमेशा जो है संविधान के दायरा में रहकर ही अपनी आवाज़ को रखने का काम किया है। कहीं भी उनका कोई भी जो भी वक्तव्य अभी तक भाषण दिया गया है संविधान के विरुद्ध में, कहीं भी संविधान के बाहर कहीं भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। इसके बावजूद भी केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ने के कारण, उसका नेता होने के कारण इनको जो है से पद से हटाया गया है, जो कि हम लोग इसका पूरी भारत के जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हम लोग इस माने घृणित कार्य के लिए हम लोग निंदा करते हैं। सरकार से मांग करते हैं पुनः उनको बहाल किया जाए। तो क्या पिछड़े लोग हमेशा पिछड़े ही रह जाएं? पिछड़ा वही तो देख रहे हैं ना, पिछड़ा लोग को जो है से मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही सोची समझी साजिश है। समाज के पिछड़ा वर्ग के लोग जब नेता बनते हैं, अनुसूचित जाति के लोग जब नेता बनते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी केस मुकदमा में न कहीं पद से उसको पदच्युत करने का काम किया जाता है। उनको जो मनोबल को तोड़ने का काम किया जाता है। ये देश सबका है, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग का विशेष का है। की लड़ाई लड़ रहे हैं वही लोग बीजेपी को वोट भी करते हैं। देखिए ये कैसे बदलेगा माहौल? यही तो सोचने का विषय है। हमारे मोदी जी को भी पिछड़े वर्ग के लोगों ने वोट दिया, अनुसूचित जाति के लोगों ने वोट दिया और हमारे वोट से उनका सरकार भी बना। इसके बावजूद भी हमारे ही लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म ढाया जा रहा है। तो फिर अपने लोगों को क्यों नहीं समझाया जा रहा? उनको समझ में क्यों नहीं आ रही? यही ये चीज तो हमारे लोग जो है समझ रहे हैं, समझेंगे भी, क्यों नहीं समझेंगे? हमारे लोग अब समझ रहे हैं कि भाई हम लोग जिनको वोट देने का काम किया, आज मेरे साथ भी अत्याचार और जुल्म हो रहा है। तो इस तरह से जो है से हम लोग का पूरी तरह से अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग जो है से पूरी तरह से एकजुटता के साथ में लक्ष्मण यादव जी के साथ में है। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि यथाशीघ्र लक्ष्मण यादव का जो है से पुनः दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रोफेसर हैं, उनको पद पर पुनः बैठाया जाए। नहीं तो पूरे देश में एक जन आक्रोश, जनसैलाब उनके समर्थन उतरेगा, जिसको सरकार जो है से रोक नहीं सकता है। अभी कहा गया है कि ये जो आंदोलन होगा ये शांति और अशांति दोनों ही ढंग से होगा। देखिए हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का हमें अधिकार दिया गया है। गांधीवादी आंदोलन को मानते हैं या नहीं? देखिए गांधीवादी आंदोलन को भी मानते हैं, लेकिन गांधीवादी आंदोलन को मानते हैं, लेकिन हम भगत सिंह में भी विश्वास करते हैं। यदि हमारी मांग को यदि गांधीवादी आंदोलन से नहीं पूरा तो हम लोग चढ़ लेंगे। इसके लिए हम लोग आगे रहते हैं। हम लोग हमेशा आंदोलनकारी रहे हैं और अपने संघर्ष के रास्ता को हम लोग चुना है। इसीलिए लक्ष्मण यादव अकेला नहीं है, हजारों लक्ष्मण यादव यहाँ पर जन्म ले लिए हैं। क्योंकि विचारधारा जो है, विचारधारा एक बहुत बड़ी चीज होती है और लक्ष्मण यादव जैसे लोग जिस विचारधारा पर चल रहे हैं, उनको मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले हजारों की संख्या में है। इसलिए लक्ष्मण यादव को अकेला नहीं समझा जाए। हम लोग उनका अनुयायी हैं, हम लोग उनके साथ में हैं। चलिए परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुकेश पासवान हुआ, जिला परिषद सदस्य है, लोजपा का नेता है। चलिए, तो लोजपा के नेताजी भी इसमें शामिल है और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग पद के लोग भी दलितों की समस्या को लेकर के पहुंचे हुए हैं। समाहरणालय के पास देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है, गेट को भी बंद कर दिया गया है और इसके बावजूद सबकी एक ही मांगे हैं कि लक्ष्मण यादव को पुनः वापसी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। यहाँ से दिल्ली के रामलीला मैदान तक आंदोलन होगा और सरकार को हिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार।